हेलो दोस्तों, एजुकेशन ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। हमने कुछ टाइप का क्वेश्चन कर चुका था, अब कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा आपको। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है कि किसी वस्तु को 45% के लाभ पर बेचने पर, किसी वस्तु को 45% लाभ पर बेचने से प्राप्त विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के दुगने से 275 रुपया क्या है कम, 275 रुपया कम। 45% के लाभ पर बेच रहा है, 45% के लाभ पर बेच रहा, 45% के लाभ पर बेचने से बोल रहा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के दुगने से कितना कम है, 275 कम। उधर देखिएगा, जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य के दुगने से 75 कम, 275 कम है। पहले तो 45% लाभ, इसको तोड़ते हैं। 45% का लाभ, इसको अगर आप तोड़िएगा तो कितना आएगा। अगर नहीं, जैसे लॉन्ग में तोड़ना चाहते थे, लॉन्ग में भी तोड़ सकते हैं। 9 भी बचे 100, यानी कि 9 और ये क्या हो गया 20। गौर कीजिएगा तो ये लाभ था, पहले भी बता चुके हैं। ये क्या था, सीपी था। लाभ सीपी यानी कि क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य तो इधर क्या हो जाएगा आपका, दिख रहा है ना। देखिए ये क्रय मूल्य था, इधर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। ये अगर हम लोग निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य 20 रुपया कोई वस्तु खरीदा, लाभ 9 रुपया का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 19 रुपया। ये एसपी हो गया, एसपी हो गया कि नहीं, 19 रुपये। अब जरा ध्यान से देखिए कि अब बोल रहा है कि जी आपका सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये हो गया आपका 20 हो गया 29। बोला कि जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य के दुगना से, क्रय मूल्य के दुगना से, दुगुना कर दीजिए, क्रय मूल्य के दुगना से, यानी कि दुगना करेंगे तो कितना आएगा 400, मतलब 40 आएगा। दुगना से कितना कम है, 275 रुपया कम है। याद रखिए यहाँ पे 275 रुपया कम है, 275। और यहाँ पे देखिएगा कितना कम जाता है, 40 है, इसमें घटाइए कितना 11 कम है कि नहीं। आप पूछा है तो क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य मेन वाला देखिएगा, सीपी जो मेन है वही वाला गुना 20, ये हो जाएगा। फिर से देखिए, कह रहा है किसी क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 45 रुपया लाभ पर, किसी वस्तु को 45 रुपया लाभ पर बेचने से प्राप्त विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के दुगने से, क्रय मूल्य के दुगने से 275 रुपया क्या है कम है। किसी वस्तु को 45% के लाभ पर बेचने पर, यानी कि 9/20, क्रय मूल्य 20 हो गया और विक्रय मूल्य कितना गया 29। फिर बेचने पर क्रय मूल्य के दुगने से 275 रुपया का लाभ होता था। क्रय मूल्य का दुगना 40, यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है 11, काट देते हैं इसको, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, ये गुना कर देंगे 25 दूना 50, 1 सुना तो 1 सुना, यही आपका आंसर है। समझ में आया ना। क्या बोल रहा था, 75% के लाभ पर बेचने पर, 75% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के दुगने से 275 रुपया कम है, तो क्रय मूल्य को दुगना किए और कितना कम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ जो कम हो गया 11 रुपया कम है, 11 रुपया कम। वो बोल रहा है क्वेश्चन की 275 रुपया कम है, तो क्वेश्चन के अनुसार 275 रुपया कम। ये अगर इसके अनुसार देखते हैं यहाँ पे तो 11 रुपया कम, तो जो दिया है उसका तुलना उसी से करना। 275 रुपया कम, यहाँ पे 11 रुपया कम, तो बटा भागा दे दिए 11 से, और जो निकालना क्रय मूल्य 20 था, 20 से गुना कर दिए, यही मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर आ जाएगा आपका स्क्रीन पे। कहता किसी वस्तु को 60% के लाभ पर, किसी वस्तु को 60% के लाभ पर बेचने से प्राप्त विक्रय मूल्य। कोई वस्तु है जिसको 60% के लाभ पर बेच दिया, कोई वस्तु है जिसको कितना प्रतिशत लाभ पर 60% का मतलब अगर आप लोग जल्दी निकालना चाहते तो 3 बटा कितना आ जाएगा 10, 3/5, 3/5 आएगा कि नहीं। अगर लॉन्ग में निकालना चाहते तो 60/100%, का मतलब 100, 1 सुना से 1 सुना 3 5, यानी कि कितना आ गया 3/5। ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया, ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया एसपी, सॉरी गलती लिख दिया, ये आपका लाभ हो गया, ये क्या हो गया सीपी। तो ये सीपी 5 हो गया, लाभ अगर लाभ 3 है तो एसपी कितना हो जाएगा, यानी कि 5 रुपया में खरीदे और 3 रुपये का लाभ हो रहा तो 8 रुपये में बेचे होंगे, बस हो गया 8 रुपये में। इसमें कह रहा है ना कि किसी वस्तु को 60% के लाभ पर, किसी वस्तु को 60% के लाभ पर बेचने से प्राप्त विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के तिगने से, क्रय मूल्य के क्रय मूल्य 5 था, इसको तिगुना कर दीजिए, 5 दिया 15,
क्रय मूल्य के तिगुने से 700 रुपया कम है। कितना रुपया कम है? 700 रुपया। यहाँ पे अगर देखते हैं कितना रुपया कम आ रहा है, यहाँ पे 7 का कम आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ 700 रुपया क्वेश्चन कम बोला, यहाँ पे 7 रुपया कम, 700 क्वेश्चन बोला और 7 रुपया यहाँ पे कम। क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य के दुगने से 700 रुपया कम है। विक्रय मूल्य के 3 गुने से 7 रुपया कम है, इसमें 3 गुना कर दिए। देखते हैं कि विक्रय मूल्य ये था, क्रय मूल्य 15 हो गया 3 गुना करने पर। कितने का कम आ रहा है? 7 का। 7 से 7 में डिवाइड कर लेते हैं, 7 गुना। अच्छा क्रय मूल्य पूछा, गुना 5 गुना कर दिए, कितना आ जाएगा? 500। समझ में आ रहा है नहीं? देखिए नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। देखिए आराम से किसी वस्तु को 60% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य, बेचने पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के 3 गुने से 700 रुपया कम। तो क्रय मूल्य को 3 गुना कर दिए, 700 रुपया कम है, यहाँ पे 7 रुपया कम, तुलना हो गया। जो विक्रय मूल्य निकाला था विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में ये 5 है, 500 कर दिए, हो गया। अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना होता तो क्या करते? 700 बटा 7 अब गुना विक्रय मूल्य निकालना है तो गुना 8 से तुलना, ये हो गया आपका, ये 800 रुपया, 800 रुपया। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, जिससे गुना कीजिएगा वो निकल जाएगा। अब ये तो आपको आगे ही गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको बोर्ड पर विजुअलाइज होगा। देखिए कहता है मंगलू एक साइकिल 1250 रुपया में खरीदा। मंगलू ने एक साइकिल 1250 रुपया में खरीदा। मंगलू एक साइकिल 1250 रुपया में क्या किया? खरीदा। कितना में बेचे कि उसे उस साइकिल पर 10% का लाभ हो। कोई मंगलू है जो एक साइकिल 1250 रुपया में खरीदा, अब पूछ रहा है कि वह कितना में बेचे उसको कि 10% का क्या हो? लाभ हो, 10% का लाभ हो। तो देखते हैं, मंगलू 1250 रुपया में वो साइकिल खरीदा। मंगलू एक 1250 रुपया में साइकिल खरीदा, यानी खरीदा तो सीपी। सोच रहा है कि 10% लाभ कमाना है। कितना कमाना है? 10% का लाभ। तो कितना में बेचेगा कि 10% का लाभ? तो पहले 10% का लाभ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 2 तरीका से बात कर सकते हैं। 10% का लाभ, देखिए अगर 10% का लाभ तो यहाँ पे 10% निकाल सकते हैं 100, यानी कि 1/10। सीपी हो गया 10, सीपी क्या हो गया? 10। लाभ कितना हो रहा है? 1। तो देखिए सीपी 10, लाभ हो गया 1, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा आपका? 11। सीपी 10, लाभ 1, लाभ 1 हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा? 11। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य जो हो गया आपका 1250, यहाँ पे क्रय मूल्य 10 गुना निकालना था विक्रय मूल्य, कितना पर बेचे कि 10% लाभ होता है? 11 में बेचेगा। अब यहाँ से 1 सुना खत्म हो गया, खिस्सा खत्म। 12 गुना 125 गुना 11 करना था, 11 25 55 के 5 हाथ में 5, 11 दूनी 12, 5 27 हाथ में 2, 11 कम 11 2 कितना हो जाएगा? 13। यही आपका हो गया इतना रुपया। इतना रुपया पर बेचना होगा उसको, विक्रय मूल्य होगा। विक्रय इतना रुपया में बेचेगा तब जाकर उसको लाभ होगा, समझे ना? इतना रुपया में बेचने पर उसको क्या होगा? लाभ होगा। आगे की हम लोग देखते हैं। देखिए अब टाइप चेंज कर देते हैं। अब टाइप चेंज, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। टाइप चेंज है, किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अगला जो टाइप है आपका, किसी वस्तु को देखिए किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 10% की, देखिए 180 रुपये में बेच रहा है यानी कि विक्रय मूल्य हो गया, एसपी विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को 180 रुपये में बेच रहा है यानी कि विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर बोलता है कि 10% की हानि होती है। 10% की क्या होती है? हानि। कोई वस्तु है जिसको 180 रुपये में बेचा तो 10% की हानि। 10% की हानि मतलब 10/100, 1 सुना 1/10, यानी कि हानि इतने की हो रही है। आई सीपी हो गया, सीपी हो गया कि नहीं? सीपी आपका 10 हो गया, 1 रुपया की हानि हो रही है, मतलब 1 रुपया लॉस में जा रहा है। सीपी आपका 10 हो गया, 1 रुपया का लॉस में जा रहा है, यानी कि बेचोगे आप कितने में? 9 रुपया में। अगर खरीदे 10 रुपया में, 1 रुपया की हानि, यानी कि बेचोगे कितने में? 9 रुपया में। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 180 विक्रय मूल्य। यहाँ पे आया 9, तो 180 का तुलना 9 से गुना निकालना है क्रय मूल्य, गुना 100 निकालना है क्रय मूल्य। काट दीजिए, 9 दूनी 18, 1 सुना तो 1 सुना 20, 200 रुपये। कितने रुपया में? यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया आपका? 200 रुपया। क्रय मूल्य कितने में वस्तु खरीदेंगे? 200 रुपया। एक बार फिर से सुनिए,
बोल रहा है किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचने पर, 180 रुपया में बेचा तो विक्रय मूल्य हो गया। किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। कितना प्रतिशत की? 10%। अजी जब 10% की हानि हो रही है यहाँ पे, कितना क्या 10% की हानि हो रही है, तो ध्यान से देखिए 10% मतलब 1/10, यानी कि क्रय मूल्य 10 रुपया, 1 रुपया का हानि थे, बेचे होंगे 9 रुपया में। तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना गुना कर दिए, सीपी निकालना था गुना कर दिए, हो गया कि नहीं। चलिए अब आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखिएगा ध्यान से आगे की क्वेश्चन। हाँ देखिए, कहता है किसी वस्तु को देखिए किसी वस्तु को 69.60 रुपया में, मतलब 69.60 रुपया में बेचने पर कितना इतना रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है। कितने की हानि होती है? 25%। इतना रुपया में बेचा, बेचने का मतलब सीपी हो गया, एसपी हो गया। बेचना, इतना रुपया में बेच रहा है यानी कि सीपी हो गया, इतना रुपया में बेचा। तो कहता है कि 25% की हानि हुई। कितना प्रतिशत की हानि? 25% की हानि। अब जरा सोचिए, यहाँ पे 25% की हानि हो रही है, तो 25% मतलब 1/4 होगा कि नहीं? अगर नहीं निकाल सकते तो निकालिए शॉर्ट लॉन्ग में, 25 चौका 100, लेकिन याद कर लीजिएगा, इतना हमेशा नहीं निकाल सकते ऐसे। सीपी हो गया, ये क्या हो गया? हानि। यानी कि देखिए क्रय मूल्य आपका 4 रुपया, हानि हो रहा है 1 रुपया, खरीदे होंगे बेचे होंगे कितना में? 3 रुपया। देखिए खरीदे 4 रुपया में, हानि हो गया 1 रुपया, तो बेचे होंगे कितना में? 3 रुपया में। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ? इतना 6960 विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य यहाँ 3 गुना क्रय मूल्य पूछ रहा है, 400 गुना, काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 1 शून्य हो गए। दशमलव 1 अंक के बाद 1 अंक बाद दे दीजिए। गुना करने का मैंने गुना कर दीजिए, 4 0 4 दूनी 8, फिर 4 तिया 12 का 2 हाथ में, 1 4 दूनी 8 1 9, दशमलव 1 अंक के बाद था, 2 अंक के बाद था, दे दीजिए। यही आपका आंसर हो गया, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। कोई वस्तु है जिसको 450 रुपया में बेचने पर कितना की हानि होती है? 450 रुपया में बेचने पर उसको 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है। 450 रुपया में बेचने पर 25% की क्या होती है? हानि होती है। तो बोलता है कि वह इसे विक्रय मूल्य पर बेचे, वह किस विक्रय मूल्य पर बेचे, वह इसे किस विक्रय मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए। देखिए नया टाइप आ गया, दूसरा टाइप, 25% का लाभ कमाना चाहता है। पहले नंबर, किसी वस्तु को 450 रुपया में बेच दिया, किसी वस्तु को 450 रुपया में बेच दिया, उसको 25% की हानि हो गई। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपका 2 सवाल पूछ दिया, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कोई भी वस्तु जिसको 450 रुपया में खरीदा तो एसपी हो गया और 25% की हानि हो रही, तो यहाँ से इन दोनों से, पहले इन दोनों के बाद चला, तो इन दोनों से हम लोग सीपी निकाल लेते हैं कि मेन प्राइस क्रय मूल्य कितना है। इन दोनों से हम लोग सीपी निकाल लेते हैं कि मेन प्राइस कितना है। अगर 450 रुपया हो और 25% का हानि, एक मतलब 1/4, इसका मतलब क्या हो जाए? 25% का हानि मतलब 1/4, ये हानि हो रहा है, ये क्या हो गया? सीपी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो देखिए 4 रुपया सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया, 1 रुपया का हानि, यानी कि बेचा होगा कितने में? तो 3 रुपया में बेचा होगा। यानी कि 450 की तुलना हम लोग कितना से करेंगे? 450 की तुलना 3 से करें, गुना निकालना है क्रय मूल्य। 15 तिया 45, 15 चाव 60, यानी कि 600 रुपया क्रय मूल्य आ गया। 600, यानी कि देखिए हम लोगों ने बस कोई भी वस्तु 600 रुपया में खरीदे थे, उसको 450 रुपया में बेचे तो हानि 25% की हुई थी। अब कह रहा है कि नहीं, अगर 600 रुपया में वस्तु खरीदा था, तो बोला तो नहीं, लेकिन बोला कि 450 रुपया में वस्तु खरीदे थे, बेचे और 25% का हानि होती है, तो इस वस्तु को किस रुपया में या किस मतलब विक्रय मूल्य पर बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो जाए। तो पहले तो क्रय मूल्य पता कीजिए कि कितना रुपया में हम लोग खरीदे थे, तो 600 रुपया में खरीदे थे। अब हमको कमाना कितना है? 25% का लाभ। तो 600 रुपया में खरीदे थे और 25% का लाभ कमाना, यानी कि 1/4, ये लाभ हो गया, ये क्या हो गया? सीपी हुआ कि नहीं? लाभ है तो लाभ, हानि रहेगा तो हानि ऊपर वाला। सीपी हो गया आपका 4 यहाँ पे,
₹1 का लाभ कमाना है तो कितना में बेचना पड़ेगा? 5 रुपये। ₹1 का लाभ कमाना है कितना में बेचना पड़ेगा? 5 रुपये में। इसका मतलब क्रय मूल्य, ईबी क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से। लाभ कमाना है 5 से गुना कर देते। एसपी कमाना मतलब कितना पर लाभ कमा, कितना पर बेचना, तो 5 से गुना। काटिए, 15 चौका 60 कट गया, 1 शून्य 1 शून्य, 15 पचे 75, 750 रुपया में बेचेंगे तब आपको 25% की क्या होगी? लाभ होगी। 750 रुपया में बेचने पर कितने का लाभ होगी? 25%। आया समझ में? चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए करा, एक खिलौने को, क्वेश्चन आपको आ जाएगा स्क्रीन पर, एक खिलौनों को 10.80 रुपया में, एक खिलौनों को 10.8 रुपया में, 10.80 रुपया में बेचने पर, तो एसपी हो गया, बेचने पर एसपी हो गया, बेचने पर 10% की हानि होती है। अच्छा फिर 10% की हानि हो रही है, बंदा को 10% की हानि हो रही है। फिर कहता है कि 10%, इसे वह कितने रुपये में बेचे कि 20% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। 20% का लाभ, कितना रुपया में बेचेगा कि 20% का लाभ हो जाए? तो आप देखिए, कोई वस्तु खरीदा था 10.80 में, समझे ना, 10 रुपया 80 पैसा में, 10 रुपया 80 पैसा में, इसको बोल सकते हैं 10% की हानि हो गई, यानी कि 1/10 ये हानि हो गई, ये क्या हो गया? सीपी हो गया। ऐसे करके निकाल लीजिएगा, 10/100 कट गया, बार बार ऐसे नहीं थोड़ी निकाल सकते, ऐसे हो गया सीपी। सीपी हो गया 10, एसपी कितना बेचा होगा? 9 रुपया में। हानि 9 रुपया के, 10 रुपया में खरीदा, 1 रुपया का हानि, यानी 9 रुपया में बेचा होगा। तो यहाँ पे बेच रहा है कितना? 10.80, यहाँ 9 रुपया में बेचा, 9 से गुना। उसके बाद देखिए जो निकालना है, सीपी निकालना है, सीपी 10 से गुना कीजिए। एक बार में 9 दूनी 18 जीरो, भागा देते, इससे भागा दे सकते हैं, अगर नहीं आता तो ऐसे करके भी दे सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे हटा दीजिए। दशमलव हटाना है तो हटा भी सकते हैं, दशमलव अभी बाद में हटा देंगे, अभी नहीं, ये कट गया इतना, दशमलव 2 अंक के बाद था, 2 अंक के बाद बैठा देते हैं, यहाँ पे दशमलव था ना, तो दशमलव 2 अंक के बाद बैठा दिए, हो गया। अब देखिए हमको 10 से गुना के, ये अलग है वो अलग है, ये देखिए यानी कि एक इतना गुना 10 करना, तो ये नॉर्मल है, आना चाहिए, दशमलव से 2 अंक हटा देते हैं, दोनों साफ हुए, बच गया 12 गुना 1 12 रुपये, यानी कि इसका सीपी कितना हो गया? 12 रुपये। लेकिन हमको कमाना है 20% का लाभ, 20% को मतलब 1/5, तो ये लाभ हो गया। आई क्या हो गया? क्रय मूल्य, यानी कि सीपी हो गया 5, तो एसपी कितना होना चाहिए? लाभ 1 रुपया कमा रहे हैं तो 6 रुपया होना चाहिए कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे 12 रुपया, क्रय मूल्य 12 रुपया था, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपया। निकालना क्या था हमको? निकालना क्या है? तो निकालना है हमको किस विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, ये हो गया। अब गुना कर सकते हैं, 12×6 72/5, इसको आप भागा दीजिए, एक बार में 2 बचेगा, 500 का 20.5, यानी कितना रुपया होगा? 14 रुपया 50 पैसा में बेचेंगे तब आपको 20% का लाभ होगा। 14 रुपया 50 पैसा में बेचने पर 20% का लाभ होगा। आज भर हम लोग इतना ही क्वेश्चन तक रहते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में फिर अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक, ओके बाय। जो चैनल मेरे सब्सक्राइब नहीं किए, शेयर नहीं किए, वो सब्सक्राइब और शेयर कर दें। एजुकेशन ऑफ माइंड, एजुकेशन ऑफ माइंड, ठीक है, ओके बाय।